मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा और आज हम बात करेंगे गुरु ने जो राशि परिवर्तन किया है। देव गुरु बृहस्पति, जी हाँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को कहा जाता है। वैसे तो बृहस्पति देव को गुरु के ही नाम से जाना जाता है क्योंकि ये ज्ञान के कारक हैं, समृद्धि के कारक है, पुत्र कारक है, स्त्री की कुंडली में पति के कारक भी हैं। तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन सभी चीज़ों में, यानी अगर एक कुंडली के अंदर गुरु अच्छे होते हैं तो वो व्यक्ति के 5 चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं और शरीर के अंदर वो शक्तियाँ जो कि हमें दिखती नहीं हैं, अदृश्य होती हैं, जिस तरीके से खाने का पचना है, हमारा डकार आना है, हिचकी आना है, गैस पास करना है, आंखें झपकना है, यानी वो सब क्रियाएं जो हमें दिखाई नहीं देती वो सभी गुरु के अंतर्गत आती हैं। तो गुरु जिस भी व्यक्ति का अच्छा होता है उसकी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से, संपूर्ण तरीके से वर्क करती हैं। पर अगर गुरु कुंडली के अंदर खराब होते हैं तो यहाँ पर हमने देखा है कि इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं और रोगों से व्यक्ति परेशान रहता है, तो उसकी धन की हानि होती है और धन की हानि से पुत्र या परिवार सही तरीके से नहीं चल पाता। तो गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, वो नीच की राशि के अंदर जा रहे हैं। अभी नीच की राशि के अंदर जब गए थे तो कोरोना नाम की बीमारी जिसे हम कह सकते हैं उसके अंदर हमें अथाह देखने को मिला। फिर यही हालत है जहाँ पर भी आपने बैलेंसिंग नहीं की हुई और अगर राशि परिवर्तन करती है तो वहाँ स्थिति संभालने योग नहीं रह जाती। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें दृश्य होती हैं, दिखती हैं, पर गुरु से दृश्य नहीं है चीज़ें। हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज़ चल रही है, जो अदृश्य रूप में काम करती है शक्ति, वो गुरु तत्व से अधिक प्रभावित रहती है। तो गुरुदेव नीच के हो रहे हैं, शनि की राशि के अंदर हो रहे हैं, इन सब चीज़ों की हमारे जीवन में क्या महत्ता रहेगी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ ही साथ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और विस्तृत जानकारी हम राशियों के बारे में या राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा एक वीडियो में ढंग से नहीं दे पाते, तो एक या दो जो भी संभव होगा वो हम लेकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि गुरु का राशि परिवर्तन किस राशि पर क्या प्रभाव देगा। जी हाँ, क्योंकि गुरु हर कुंडली के अंदर 2 भाव का स्वामी होता है, यानी मीन नंबर यानी 12 नंबर की राशि, मीन राशि जहाँ होती है 12 नंबर लिखा होता है, और 9 धनु राशि का भी वो स्वामी होता है। वो 2 भाव के स्वामी को लेकर नीच का होगा 10 नंबर मकर में। तो इनका क्या प्रभाव रहेगा, पर्यावरण में इसका क्या प्रभाव रहेगा, बीमारियों में क्या प्रभाव रहेगा, ये सब चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर, जिसने भी जब जन्म लिया, कुंडली में अगर गुरु नीच के थे और आज भी वो स्थिति आ गई कि गुरु नीच के हैं, उनकी कुंडलियों के अंदर प्रभाव क्या रहेगा। जिस तरीके से फलादेश किया जा रहा है कि गुरु का राशि परिवर्तन जो है नीच भंग राजयोग हो रहा है, या जिनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग है उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी कुंडली में वही समय आ गया है जो उनकी कुंडली में जिस समय जातक ने जन्म लिया था उस समय की। पर गोचर में छींटे के बराबर ही आपको फल प्राप्त होगा अगर किसी की कुंडली में नहीं है। पर अगर कुंडली में नीचभंग राजयोग था और अब भी नीचभंग राजयोग की स्थिति बन रही है, तो यही वो पीरियड है जिसके अंदर लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, या कोई भी काम उनके बिगड़ रहे होते थे कि अपने आप ही सीधे होने लगते हैं। पर कुंडली में अगर उनके नीच का गुरु था और इस समय भी नीच का गुरु आ गया और नीच के गुरु की ही महादशा चल रही है, तो ये थोड़ा सा सुधार होगा क्योंकि नीचभंग राजयोग गोचर में चल रहा है। और अगर ये गोचर में जब ये हट जाता है और गुरु नीच के रहते हैं तो ये प्रभाव काफ़ी हानिकारक उनकी कुंडली में हो सकता था। इसलिए जब भी हम फलादेश करते हैं तो सबके ऊपर समान रहे ये संभव नहीं है। पर कुंडली के अंदर जब बोला जाता है कि आपको ये राशि परिवर्तन प्रभावित करेगा, तो ऐसे बहुत से फेसबुक फ्रेंड हैं या जो मेरे क्लाइंट हैं उनके फ़ोन आते हैं कि हमारी राशियों पर या हमारी कुंडली पर इनका क्या असर रहेगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंग टू कुंडली भी कही जाती है, क्योंकि यहाँ हम लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली और
और चंद्र कुंडली, ये तीनों कुंडलियों को लेकर जब हम फलादेश करते हैं तो वो बहुत सटीक जाता है। साथ में गोचर का समावेश होता है। गोचर के साथ जब हम कोई बात बोलते हैं तो वो हम उसकी तिथि निर्धारित करके बोलते हैं कि ये इस समय पर होगा। पर अगर हम फलादेश करते हैं कि इस राशि पे ये रहेगा, तो यहाँ हमारे दिमाग के अंदर किसी भी व्यक्ति की कुंडलियां नहीं होती। हम गोचर को लेके फलादेश करते हैं और गोचर में 40 to 50% ही व्यक्ति के ऊपर वो सटीक उतरता है, क्योंकि उनकी कुंडलियों में वैसे योग बने होते हैं तो वो बात बन जाती है। और जिनकी नहीं बनती तो वो लोग ये बात बोलते हैं कि ज्योतिष पाखंड है, उन्होंने तो ये बोला था टीवी पे और ये हो रहा है। और कभी भी ज्योतिष हो सकता है कि जो लोग अमावस्या पे जन्म लेते हैं उनकी चंद्र कुंडली वीक होती है, तो वो लगन पर ही लगा के देखें कि चंद्र कुंडली अगर उनकी वीक है, लगन पे अगर लगेगी वो चीज़ जो गोचर चल रहा है, तो वो उनकी भविष्यवाणियाँ अधिक सटीक होंगी। क्योंकि चंद्रमा अस्त हो जाते हैं। चंद्रमा अस्त यानी मन अस्त है। मन पर जिस भी ग्रह का प्रभाव रहता है व्यक्ति वैसा ही वर्क करता है। तो फिर अगर लगन मजबूत है तो लगन पे लगा के देखें। ये एक बहुत छोटी छोटी सी बारीकियां हैं जिनको अगर हम समझते हैं तभी हमें फलादेश सुनने का फायदा है, अन्यथा कभी तो वो सटीक बैठेगा, कभी नहीं बैठेगा। कुंडली में जब हम फलादेश सुनते हैं तो हमें साथ साथ थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान होना परम आवश्यक है। ज्योतिष के ज्ञान को जानने की वजह से ही हम जो फलादेश कोई सामने वाला कर रहा है तो उसको समझ सकते हैं। अब एक परेशानी एक सबसे ज़्यादा ये भी आती है कि किसी व्यक्ति का नाम जिस राशि से रखा होता है, जो राशि निकलती है उससे नाम नहीं रखा जाता। उसका नाम कोई और अक्षर से होता है, उसकी कुंडली के अंदर कोई और राशि का नाम चल रहा होता है और जो लगन है वो कोई और है। और अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि आप चंद्र लगन पे लगाकर और अपनी भविष्यवाणियाँ सुन सकते हैं जो हम बोल रहे हैं, तो वो अपने जो प्रचलित नाम है उसको ही देखता है और उसके हिसाब से अपने मूड को देखता है कि ये मेरे साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ लोग हैं कि वही नाम रख दिया जाता है राशि से अचानक अनजाने में ही कि नाम निकला उसका चा से और चा से ही नाम रखा हुआ है, तो वो भविष्यवाणियाँ सही जाती हैं। तो ये कुछ ऐसी बारीकियां हैं जिनको अगर हम मध्य नज़र रखकर फलादेश सुनेंगे तो हमारा फलादेश सुनना भी सार्थक होगा। कई बार ज्योतिष के बताने में कमी हो सकती है, कई बार सुनने वाले के समझने वाले में भी कमी हो सकती है। ज्योतिष 100% एक्यूरेट है, एक्यूरेट था और एक्यूरेट रहेगा। बताने वाले में शायद हो सकता है कमी है, जो सुन रहा है वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा कि वो लगन पे लगा के बोल रहे हैं, लगन पे या चंद्र लगन पे उन्होंने कुंडली लगाई है या आपके प्रचलित नेम पर कुंडली का जो फलादेश करा जा रहा है। ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो जो हम फलादेश सुनते हैं उसका हम पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ आज मैं सिर्फ मेष राशि लूँगी। मेष राशि के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा अगर गुरु ने राशि परिवर्तन किया है। मेष राशि वालों में यानी हमारी 12 राशियां हैं। 12 राशियों में से मैंने आपको बताया कि मीन राशि और धनु राशि की जिम्मेवारी गुरु ने ली है। ये जिस भाव के अंदर पड़ेंगे यानी 12 भाव, 12वां भाव और भाग्य भाव को लेकर नीच कर हुए हैं कर्म भाव पर, और शनि ने उनका नीचभंग राजयोग किया है। बिना मेहनत के आपको सफलता नहीं मिलेगी। कर्म आपको करना ही पड़ेगा तो सफलता मिलेगी, और सफलता आपको भाग्य को नीचभंग राजयोग करके मिलेगी। जो भाग्य में लिखा है उससे अधिक आप प्राप्त कर सकते हैं मेष लगन वाले। और मेष राशि अगर ये देखना आपको पड़ेगा कि आपकी लगन ज़्यादा स्ट्रांग है या चंद्र लगन ज़्यादा स्ट्रांग है। जो भी लगन आपकी ज़्यादा स्ट्रांग है उसी के अकॉर्डिंग ही आपका मन काम करेगा और आप उस चीज़ को फलीभूत से कर पाएंगे। शनि ने नीचभंग योग किया है, पर शनि मेहनत मांगते हैं। शनि न्यायप्रिय प्लैनेट है, तो शनि साथ साथ ये जरूर ध्यान रखेंगे कि जो भी जातक है वो कितनी मेहनत या तल्लीनता के साथ काम कर रहा है, तभी उसे सफलता देगी। ये चीज़ ध्यान रखिए कि ज़्यादातर ज्योतिषी ये बोलते हैं कि शनि और सूर्य के अंदर तकरार रहती है और ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। पर मेरा मानना ये है कि सूर्य पुत्र शनि है। शनि
का जो है नेचर इस वजह से एकाकी हो गया कि उनके साथ पक्षपात हुआ, पर शनि वास्तविकता में सूर्य की ही यानी आवाज है, आत्मा है। जो सूर्य चाहते हैं वो ही वो शनि जो फल देते हैं। जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सूर्य अगर सुबह उदय होते हैं तो शाम को ही अस्त होते हैं, अगर कम देखते हैं तो वो अपना काम कोई भी समय, आंधी तूफान कुछ हो, वो अपना समय नहीं बदलते। जो व्यक्ति अपने नियम बनाते हैं, अपने लिए कोई उसूल बनाते हैं और अपने काम को बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ करते हैं, तो शनि उनको फल अवश्य देते हैं और उनका न्यायप्रिय प्लैनेट होने के कारण वो उनका न्याय करते हैं। तो यहाँ गुरु अगर नीच के हो रहे हैं तो शनि नीचभंग राजयोग यानी मेहनत और ईमानदारी और मन के अंदर किसी भी तरीके का द्वंद्व ना रखकर काम किया जाएगा। तो मेष राशि वाले जो कि राशि परिवर्तन गुरु जो है वो 6 अप्रैल सन 2021 को अपनी राशि फिर वहाँ से चेंज करेंगे, तब तक वो यहाँ रहेंगे तो ये फल उनको तरंतर मिलता रहेगा। तदंतर ये चीज बहुत मायने रखती है कि कोई भी ग्रह का स्वामी अगर उसी घर के अंदर बैठा है जिस पे कोई ग्रह आके नीच का होता है और वो उसका स्वामी वहां बैठा है, तो वो व्यक्ति नीचता नहीं कर पाएगा। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, अगर आपके घर कोई अगर आता है और उसके मन के अंदर चाहे बेशक से ये हो कि आपके घर का कोई नुकसान करे, पर अगर आप घर में हैं तो आप उसको वो नहीं करने देंगे जो वो चाहकर आया है, और उसको मजबूरन वही करना पड़ेगा जैसा आप चाहते हैं। यही हम ग्रहों के बारे में जानते हैं, और ग्रहों को अगर हम इस तरीके से समझेंगे तो अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं या जिनको हम समझने में असमर्थ होते हैं समझ पाएंगे। पर साथ ही साथ मेरा सभी से आग्रह है कि ज्योतिष की बेसिक नॉलेज सभी को होनी चाहिए, तभी फलादेश जो हम करते हैं उसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम वृषभ राशि लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए